हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड चैप्टर सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसका हम पार्ट 2 के एमसीक्यू करने वाले हैं, यानी बुक्स के जो बीच में एमसीक्यू दे रखी हैं वो हम करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू हमारा क्या है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें क्या चीज़ बताते हैं? गाइडलाइंस फॉर मैनेजेरियल एक्शन। गाइडलाइन यानी हमें गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि मैनेजर को क्या एक्शन लेना है, आगे क्या काम करना है, सिर्फ गाइडेंस देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट नहीं है कि ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते हैं कि कोई परेशानी आई उठा के प्रिंसिपल लगा दिया, बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका द इफेक्ट ऑफ मैनेजेरियल प्रिंसिपल्स वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। इट इज़ रिलेटेड टू विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का करेक्टरिस्टिक पूछा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि ये प्रिंसिपल्स जो है वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, यानी अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से अलग अलग इनका इफ़ेक्ट होता है। तो आंसर है इसका सी। सी का क्या मतलब है कि इनका जो इफ़ेक्ट निकल कर आता है, ठीक है, जब हम सिचुएशन में किसी में भी अप्लाई करते हैं इन प्रिंसिपल्स को, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो है इफ़ेक्ट निकल के आता है। अब देखो अपना दोबारा से फर्स्ट है द फॉरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी वर्क इज़, यानी क्वालिटी के लिए जो है कौन सा फॉरमैन रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होता है। तो आंसर है आपका इंस्पेक्टर। यानी इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्शन करता है, सारे गुड्स को इंस्पेक्ट करता है और देखता है कि कौन से जो है गुड्स अच्छे क्वालिटी के हैं और कौन से नहीं हैं। सेकेंड है आपका रेस्ट इंटरवल्स इन जॉब्स आर डिसाइडेड बाय। रेस्ट इंटरवल यानी बीच में कितनी देर का आपको अपने एम्प्लॉयज़ को रेस्ट देना है, ये कैसे डिसाइड होता है? फटीग स्टडी से। फटीग शब्द का मतलब है टायर्ड हो जाना, थक जाना। तो ये स्टडी की जाती है और देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ कितने घंटे काम करके थक जाते हैं ताकि उनको बीच में एक ब्रेक दे दी जाए। इसका आंसर मेथड स्टडी नहीं है, क्योंकि मेथड स्टडी में हम देखते हैं कि बेस्ट मेथड कौन सा है। मोशन स्टडी भी नहीं है, क्योंकि मोशन स्टडी में हम देखते हैं कौन सी ऐसी अननेसेसरी मूवमेंट है जिसकी वजह से वर्कर जो है परेशान हो रहे हैं। टाइम स्टडी भी नहीं है, क्योंकि टाइम स्टडी में हम ये देखते हैं कि कितने टाइम में ये इंसान जो है एक एवरेज एम्प्लॉय काम अपना ख़त्म कर लेगा, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। थर्ड है हमारा यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्शन कैन कम बाय यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ टेलर। आंसर में क्या पूछी है? टेलर की टेक्निक पूछी है, लेकिन कौन सी? जिसकी वजह से क्या आए? यूनिफॉर्मिटी इन प्रोडक्शन, यानी सारे प्रोडक्ट्स यूनिफॉर्म हो, एक जैसे हों, एक जैसा साइज़, एक जैसा कलर, सब कुछ हो। तो ये चीज़ क्या बताती है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है जिसमें हर एक जो है गुड्स उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने साइज़ कर दिया कि इसका साइज़ 5 होना चाहिए तो सारे प्रोडक्ट्स 5 साइज़ के होने चाहिए। हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो 1 किलो का प्रोडक्ट होना चाहिए तो सारे प्रोडक्ट 1 किलो के होने चाहिए। ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्मिटी यानी एक जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल फॉर्मैनशिप इज़ द एक्सटेंशन ऑफ। फंक्शनल फॉर्मैनशिप जो है किसका आगे एक्सटेंशन है? तो आंसर है डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क में क्या बोला जाता है कि वर्क को डिवाइड करो छोटे छोटे टुकड़ों में, और फंक्शनल फॉर्मैनशिप में भी यही कहा जाता है, यानी कि ना फंक्शन यानी फंक्शंस को डिवाइड करो और उनके लिए एक अलग अलग फॉर्मैन लेकर आओ। ठीक है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है ना। डिसिप्लिन की बात कहीं नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन की। यूनिटी ऑफ कमांड यानी ऑर्डर की बात भी नहीं की गई है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी नहीं है कि एम्प्लॉयज़ के सबके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में लेके जाओ। तो बचा कौन? आपका फर्स्ट वाला। देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हमें कोई एमसीक्यू नहीं आता है तो हमें बाकी सभी देखने हैं क्या इसमें फिट बैठ रहे हैं। अगर नहीं फिट बैठ रहे होते तो जौन सा लगता है ना कि हाँ ये शायद बैठ जाए, उसी को कर दिया करो। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये जो प्रिंसिपल है इसका एक्सटेंशन कौन सा है? तो बी है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मीनिंग क्या होता है कि भाई हार्मनी बनी रहे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, सब आपस में मिलजुल के हार्मनी के साथ काम करें। डिस्कॉर्ड यानी लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स ना हो। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म भी यही कहता है ऑलमोस्ट, कि इंडिविजुअल अपने आप को एम्प्लॉय नहीं देखें, सिर्फ अपना अपना बेनिफिट नहीं देखें, अपने मैनेजमेंट को कोऑपरेट करें, उनके साथ मिलके काम करें। दोनों मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे आंसर सी नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्कर्स की डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हो रही है कि उनकी स्किल्स डेवलप करो। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये भी नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि साइंस यूज़ करो, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करो।
सेकेंड है आपका शेयरिंग ऑफ गेन इज रिलेटेड टू विच साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक बता रहा है, शेयरिंग ऑफ गेन, यानी गेन्स शेयर करना। अब गेन्स शेयर कौन करेगा भाई, गेन्स शेयर करेंगे मैनेजमेंट, क्योंकि प्रॉफिट तो मैनेजमेंट को होता है, और मैनेजमेंट किसके साथ शेयर करेगी प्रॉफिट, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी लड़ाई झगड़े ना हो, डिस्कॉर्ड ना हो, हार्मनी बनी रहे, सब प्यार प्रेम से सारे एम्प्लॉयज़ काम करो। एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना मैनेजमेंट का साथ दो, अपना बेस्ट दो, और मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है प्रॉफिट दो, बोनस दो, अगर वो अच्छा करते हैं तो उन्हें इंसेंटिव्स दो, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है, फर्स्ट द प्रिंसिपल विच मिनिमाइज एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, यानी एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का इधर मतलब क्या है, एम्प्लॉयज़ की बार बार ट्रांसफ़र कर देना। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है आपका, डी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका इधर क्या मतलब है, टेन्योर का मतलब है टाइम पीरियड जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रहे उनका टाइम पीरियड, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में कहीं भेज रहे हो, 1 साल में कहीं भेज रहे हो, उन्हें बार बार ट्रांसफ़र कर रहे हो। सेकंड कौन क्या है आपका, द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी, कौन से प्रिंसिपल की वजह से ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है। ओवरलैपिंग का इधर मतलब है कि बार बार एक्टिविटीज़ रिपीट होना, जैसे कि अब ए ने काम किया, फिर बी ने काम कर लिया, फिर सी ने भी वही काम कर लिया आके, तो ऐसी सिचुएशन ना हो। तो इसकी वजह से क्या क्या प्रिंसिपल लगेगा इधर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, हर एक एम्प्लॉय को बताया जाता है भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तो तुम्हारा ये काम है। तो ए को ए का काम बता दिया, बी को बी का काम बता दिया, तो बी का माथा थोड़ा ना खराब है, वो जाके ए का काम करेगा भाई, वो तो अपना ही काम करेगा। तो यहाँ पे फेयर रेम्यूनरेशन की बात नहीं की गई है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इक्वलिटी की बात नहीं की गई है, कमांड यानी कुछ ऑर्डर देने की बात भी नहीं की गई है। थर्ड है राइट प्लेस फॉर रिसोर्सेज इज़ इंडिकेटेड इन, मतलब हर एक रिसोर्स के लिए एक राइट प्लेस यानी एक प्रॉपर जगह हो। अगर हमें कोई मशीन या टूल्स ढूंढने हैं तो प्रॉपर उनके लिए एक जगह हो, और हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े, हम सीधा उसी रूम में जाएँ जहाँ वो मशीन या टूल्स पड़े। तो इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ऑर्डर मारना नहीं है, ऑर्डर का मतलब है कि सब कुछ ऑर्डरली तरीके से अरेंज हो, ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज हो। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन की कोई बात नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्क को डिवाइड करने की बात भी नहीं हो रही है। नेक्स्ट, काइंडनेस एंड जस्टिस इन बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स इज रिलेटेड टू, मैनेजर्स जो है बहुत काइंड हो, जस्टिस हो, सबके लिए एक जैसे हो, यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के, सबको भाई समान तरीके से देखो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन की कोई बात नहीं है, रेम्यूनरेशन यानी सैलरी की भी कोई बात नहीं, ऑर्डर यानी कुछ अरेंज करने की बात भी नहीं हो रही है। फिफ्थ, वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल विल क्रिएट इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ आपके इनसिक्योर कब हो जाते हैं, तो यहाँ पे है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी अगर आप जो है अपनी एम्प्लॉयज़ का बार बार ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये फर्स्ट वाला, एम्प्लॉयज़ का बार बार ट्रांसफ़र करोगे, इनसिक्योर हो जाएंगे, बोलेंगे क्या पता हमें कब कौन से ऑफिस में पटक दें, कहीं हम अपनी फैमिली से दूर ना हो जाएं, या क्या पता हमें नए ऑफिस में जाके वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद ना आए, हमें वहाँ का काम समझना है, कोई भी टाइप की इनसिक्योरिटी उनके अंदर आ सकती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रेम्यूनरेशन की कोई बात नहीं की गई, यानी सैलरी की, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पावर्स की या फिर वर्क की कोई बात नहीं की गई है, स्पिरिट डी कॉर्प्स यानी टीम स्पिरिट की भी कोई बात नहीं की गई है। तो आंसर बचा सी। सो इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।